हाय एवरीवन। आज हम लोग समन्वय यौगिक के नामकरण के पांचवें पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, 4 वीडियो लोड हो चुका है। आज हम लोग पांचवें भाग का पढ़ेंगे, मतलब पांचवें पार्ट। आज हमारा 5वां पार्ट है। तो इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स इसके पीछे के 4 पार्ट नहीं देख पाए हैं, तो सबसे पहले अपने वो 4 पार्ट जाकर के देखिए, उसके बाद इस 5वें वीडियो को देखिए। पिछले दिन तक हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले दिन तक हम लोग ये जान गए थे कि समन्वय यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है। लिगेंड्स का कॉलम भी हम लोग बना लिए थे, और उसमें केंद्रीय परमाणु का कॉलम भी कुछ लोग हम लोग जान गए। एक और लगभग हम लोग 15 तक पहुंच गए थे। एक लिगेंड्स को और आप लोग जोड़ लीजिएगा, वो है EN। ठीक, EN को क्या कहेंगे? ये क्या है? एक लिगेंड्स है। क्या है? एक लिगेंड्स। लिगेंड्स की श्रेणी में जोड़ लीजिएगा। 15 तक हम लोग कल पहुंच गए थे। EN। ठीक, इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन। ठीक, और इसका ऑक्सीकरण संख्या लिख लीजिएगा 0। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे यदि लिगेंड्स 2, मान लो कि EN 2 है, ठीक है, तो हम इथाइलिन डाइएमीन 2 है, तो डाई इथाइलिन 2 के लिए डाई, और EN का नाम है इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन। ठीक, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यदि लिगेंड्स के नाम में ही डाई लगा हुआ है या ट्राई लगा हुआ हो, लिगेंड्स के नाम में ही, या लिगेंड्स के नाम में ही तो लगा हुआ है डाई, तो अगर लिगेंड्स के नाम में ही डाई लगा हुआ हो, ट्राई लगा हुआ हो, तो उस कंडीशन में अगर वो लिगेंड्स 2 रहेगा तो हम डाई नहीं लिखेंगे बल्कि 20 लिखेंगे। ठीक, अगर वो लिगेंड 3 हो उसके लिए 30 लिखेंगे। अगर वो लिगेंड 4 हो उसके लिए टेट्राकिस लिखेंगे। ठीक है, अगर लिगेंड्स के नाम में ही डाइट्राई लगा रहेगा तब, तो उस कंडीशन में अगर EN 2 को आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? डाई नहीं लिखेंगे बल्कि 20 लिखेंगे। 20 इथाइलिन डाइएमीन। अब इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। COEN का होल टू Cl। ठीक, Cl। क्या करेंगे? पहले इसको प्लस में, इसको माइनस में तोड़ेंगे। अब इसका नाम पहले लिखना है, पहले लिगेंड्स का नाम। लिगेंड्स तो 2 है और वो भी EN है, यानी इथाइलिन डाइएमीन। तो नाम में डाई लगा हुआ है, तो 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई नहीं बल्कि 20, यानी कि 20 इथाइलिन डाइएमीन। 20 इथाइलिन डाइएमीन। और उसके बाद इसका नाम, तो ये केंद्रीय परमाणु अगर धन आयन का भाग है तो क्या करेंगे? इसको हम सिंपल कोबाल्ट लिखेंगे। और इसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या करेंगे? CO के x मान लिए, EN का क्या होता है? 0 होता है, प्लस Cl का -1 बराबर में 0, यानी कि x - 1 बराबर 0, x बराबर 1, यानी कोबाल्ट 1। और क्या? क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 20 इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट 1
क्लोराइड। अगर यही यहाँ पे 3 रहता तो हम क्या करते, यहाँ पे 3 के लिए ट्रीस लिख देते, ट्रीस इथाइलिन डायमीन और कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या को अगर निकालेंगे तो इसका 0 1 ही आएगा, 1 और क्लोराइड है ना। मतलब कि अगर लिगेंड्स के नाम में ही डाई टाई लगा हो तो हम 2 के लिए 20 और 3 के लिए ट्रीस का यूज करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि सर लिगेंड्स क्या होता है। तो लिगेंड्स मेनली देखिए होता क्या है, जैसे ये कोई जटिल यौगिक का उदाहरण हम लेते हैं, इसमें ये केंद्रीय परमाणु Fe है, इसके चारों तरफ कितना सीएन है, 6 सीएन है, 6 साइनो है, ठीक है। तो ये है केंद्रीय परमाणु और ये है लिगेंड्स। लिगेंड्स को डिफाइन हम कैसे करेंगे, तो केंद्रीय परमाणु को घेरने वाले, केंद्रीय परमाणु को घेरने वाले अणु या मूलक या परमाणु जो भी हो, केंद्रीय परमाणु को घेरने वाले अणुओं को या परमाणुओं को क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। और केंद्रीय परमाणु किसे कहेंगे, तो वैसा परमाणु जो 2 या 2 से अधिक अणुओं या परमाणुओं द्वारा घिरा रहे, उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रीय परमाणु कहेंगे। वो समन्वय संख्या क्या होता है, तो लिगेंड्स की कुल संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। लिगेंड्स जितना था उसी को तो समन्वय संख्या कहे, तो केंद्रीय परमाणु को घेरने वाले लिगेंड्स की कुल संख्या को समन्वय संख्या है, ठीक है। आज हम लोग जटिल आयन का नामकरण पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे पहला FeCN6 का हॉल, इसका नामकरण करना है। तो हम करेंगे क्या, पहले तो लिगेंड्स का नाम, लिगेंड साइनो है और 6 है तो हेक्सासाइनो, ठीक है। इसके बाद Fe का नाम, Fe का नाम 2 फेरस भी होता है, फेरेट भी होता है। तो फेरस कब होता है, जब पॉजिटिव आयन का भाग है, और फेरेट कब होगा, जब निगेटिव आयन का भाग है। यहाँ पे निगेटिव आयन का भाग है, Fe को क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। और फेरेट लिखने के बाद इसके ऑक्सीकरण संख्या को लिखना है। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, Fe को x मान लिए, Cn का -1 होता है, 6 है तो 6 से गुना करेंगे। बराबर में हम हमेशा 0 देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या देंगे, जितना माइनस या प्लस रहेगा उतना लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे 4 माइनस था 4 माइनस लिखें, 4 प्लस रहता 4 प्लस लिखते हैं, जो कुछ यहाँ पे रहता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए x बराबर 6 - 4 यानी कि फेरेट हो गया। आयन जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आयन मतलब कि हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन भी लिख सकते हैं या हेक्सासाइनोफेरेट 2 भी कर सकते हैं। आयन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स एक्वा है, 6 है लिगेंड्स, तो हेक्सा एक्वा। उसके बाद Cr का नाम, अगर पॉजिटिव आयन का भाग है तो Cr को क्या कहते थे, क्रोमियम ही कहते थे, तो क्रोमियम लिखेंगे। और इसके बाद इसके ऑक्सीकरण संख्या को तो निकालते हैं, Cr का x, H2O का 0, 6 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर कितना, 3, 3 प्लस था तो 3 लिख दिए, यानी x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब क्रोमियम 3 और आयन, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 आयन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, NH3 का होल 2, क्या करेंगे, पहले लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स एमीन है, 2 है तो डाई एमीन,
और Ag जब पॉजिटिव आयन का भाग रहता था तो क्या कहते थे, सिल्वर कहते थे। तो हो जाएगा सिल्वर, और उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या Ag का x मान लिए, NH3 का तो 0 होता है, तो 2 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, बराबर में प्लस है यानी कि +1 है, यानी कि 1, प्लस यानी कि +1 यानी कि 1, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1, सिल्वर 1 आयन। क्या, एक क्वेश्चन और हम लोग लिखते हैं निगेटिव वाला। ये है, इसका नाम लिखना है। यहाँ पे लिगेंड्स तो दो हो गया, तो क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली चेक करेंगे। ये एमीन है ए से, ये क्लोरो है सी से, ठीक है। अब देखिए पहले ए का नाम तो डाइएमीन, डाइएमीन, उसके बाद क्लोरो जो है तो डाई क्लोरो, और उसके बाद पीटी, पीटी निगेटिव आयन का भाग रहेगा तो क्या कहेंगे, प्लैटिनेट कहेंगे, यानी कि प्लैटिनेट। और इसके बाद इसके ऑक्सीकरण संख्या को लिखना है, तो पीटी को x मान लिए, NH3 का 0, 2 है तो 0 हो जाएगा, प्लस Cl का -1, 2 है तो 2 से गुना करेंगे, बराबर में कितना, बराबर में पावर है -1, यानी कि x - 2 बराबर -1, x बराबर उधर 2 उधर जाएगा, दोनों से गया 1, यानी कि प्लैटिनेट 1 आयन। इस तरीके से हम जटिल आयन का नामकरण करते हैं। हो गया। कभी कभी एक चीज और बता देते हैं कि जैसे यदि लिगेंड्स कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें अल्फाबेटिकल का अक्षर सेम हो, तब क्या करें। जैसे NO2 का हॉल 2 और NO3 का हॉल 2, और इतना पर दे देते हैं -1, ठीक है। तो देखिए ये नाइट्रो N से और ये नाइट्रेटो ये भी N से है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका नाम पहले लिखाएंगे, ये भी N से शुरू हो रहा है, ये भी N से शुरू हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, NO2 को कहते हैं नाइट्रो, यानी कि NITRO, और NO3 को कहते हैं नाइट्रेटो, NITRATO, नाइट्रेटो। अब देखिए पहला अक्षर तो दोनों में कॉमन है, N, दूसरे अक्षर में आते हैं, दूसरे अक्षर में भी I कॉमन हो गया, तीसरे अक्षर में आते हैं, तीसरा अक्षर में भी T कॉमन हो गया, चौथे अक्षर में आते हैं, चौथा अक्षर RR कॉमन हो गया, पांचवें अक्षर में आते हैं, पांचवा चौथा अक्षर तक दोनों में क्या है, सेम। तो हम अगले वाले अक्षर में आएंगे, पांचवें अक्षर में देखिए यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे O आ गया, तो A और O में कंपेयर करेंगे कि पहले कौन आता है, तो पहले A आएगा, मतलब पहले नाइट्रेटो का नाम लिखाएगा, यानी कि क्या, डाई नाइट्रेटो, डाई नाइट्रेटो, उसके बाद डाई नाइट्रो, और उसके बाद CO, CO का नाम अगर निगेटिव आयन का भाग हो तो क्या होता है, कोबाल्टेट, यानी कि कोबाल्टेट, और इसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो CO का x मान लीजिए, NO2 का -1 होता है, 2 है तो 2 से गुना हो गया, NO3 का -1 होता है, 2 है तो 2 से गुना करेंगे, बराबर में कितना, बराबर में पावर है -1, यानी कि -1, यानी x - 2 बराबर -1, x - 4 बराबर -1, यानी x बराबर 3, ठीक है, मतलब कोबाल्टेट 3 आयन। तो अगर लिगेंड्स का पहला अक्षर समान हो जाए तो हम आगे वाले अक्षर को भी देखेंगे, अगर वो भी समान आएगा तो उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, और जहाँ पे
अलग अलग अक्षर आए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कंपेयर करके ये पता कर लेंगे कि कौन अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। तो ये रहा जटिल यौगिक का नामकरण। इस तरीके से हम जटिल यौगिक और जटिल आयन का नामकरण करते हैं। 2017 में एक नामकरण से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। 5 नंबर 2017 में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछे ही जाते हैं। तो ये रहा हमारा जटिल आयन और जटिल यौगिक का नामकरण। अगले वीडियो में हम लोग जटिल यौगिक की केंद्रीय परमाणु का प्रसंस्करण निकालने के लिए पढ़ेंगे। उसमें उसका प्रसंस्करण निकालने के लिए पढ़ेंगे। चुंबकीय गुण क्या होता है वो निकालने के लिए पढ़ेंगे। चुंबकीय गुण कैसे निकाला जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जटिल यौगिक के। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।